पर हांडी जो फेंक के मारेंगे, जो दीवार पर चावल चिपक जाएंगे ना, बस वो चावल काम के हैं। जो नीचे की तरफ गिर जाएंगे चावल, उनमें से एक भी दाना नहीं उठाना। ये मेक श्योर करना है। जो दीवार पर चावल चिपके होंगे ना, उन्हें एक कपड़े में जो है इस तरीके से करके कुछ चावल लेके उसकी एक पोटली सी बनानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, या फिर कहें कि एक पौराणिक कथा जो सचमुच आपको इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ना कि आप वीडियो को लाइक किए बिना खुद ही नहीं रुक पाएंगे। ये स्टोरी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, बल्कि जब मैं 6th क्लास में थी ना, तो मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं उन्होंने बताई थी मुझे ये स्टोरी। और आई स्वेयर उनका ये एक्सपीरियंस सुनकर ना, उस टाइम मैं बच्ची ही थी, मुझे भी लगा था कि ये ट्राई किया जाए, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी तो सोचा कि ना ही किया जाए तो ठीक है। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा कुछ ट्राई करेंगे या करना चाहती हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। जो वो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने बताया कि अगर किसी को काफी ज्यादा पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए एक हैक, एक ट्रिक होती है जो आप रात के समय 12 बजे कर सकते हैं। और ये उन्हें एक बाबा ने बताया था। जब उनका स्ट्रगल पीरियड्स चल रहा था, वो स्कूल भी जाया करते थे, घर की जो है फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, और पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे रात के समय 2-3 घंटे की, और स्कूल भी जाया करते थे। तो उस समय उन्हें रास्ते में एक जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े बालों वाले एक बाबा मिले थे बैठे थे। उन्होंने उन्हें पैसे दिए, मतलब 100 का एक नोट निकाल कर दिया था। तो उन बाबा ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और कहा कि वो हैरान हो गई ये देख कर के सब जो ये बाबा होते हैं कहीं पर भी आते हैं तो भिक्षा मांगते हैं, जरूर खुद ही भिक्षा मांगते हैं, और इन्हें मैं खुद जब पैसे दे रहा हूँ, वो भी 100 रुपए दे रहा हूँ, सो ये ले नहीं रहे पैसे। वो जरा ये सोचकर ना थोड़े हैरान थे कि इसी समय उनकी बात जैसे तो उन बाबा ने उनके मन की बात पढ़ ली हो, और कहा कि बेटा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इस मोह माया से मैं काफी ऊपर उठ चुका हूँ, और तुझे तो पैसे की बेहद ज्यादा जरूरत है ना, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अब ये जो प्रेम भैया थे ना, ट्यूशन वाले भैया को हम, उनका प्रेम सिंह नाम था, हम प्रेम भैया उन्हें कहते थे। सो ये भैया जो होते हैं ये कहते हैं कि हाँ, पैसे की नीड तो सबको ही है। तो वो उन्हें अपने पास बैठा लेते हैं और उन्हें एक ऐसा बताते हैं ना, एक ऐसी ट्रिक बताते हैं कि अगर वो ये ट्रिक कर लेंगे ना, तो जितना भी वो पैसा चाहें, जितनी भी दौलत शोहरत चाहे, सब उनकी मुट्ठी में होगी। अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी, तो वो भी बैठ गए सुनने के लिए कि आखिर क्या है, क्या सीन है। ये बाबा बताते हैं कि अब से 4 दिन बाद अमावस्या की रात है, और इस दिन रात के ठीक 12 बजे शमशान घाट पहुंचना है। तो आपको घर से, मतलब आपके घर से जितने भी डिस्टेंस पर शमशान घाट होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग पहले निकलना होगा घर से। ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 12 बजे पहुंचना था शमशान घाट के अंदर, ठीक 12 बजे। आप अपनी घड़ी का यूज कर सकते हैं टाइम देखने के लिए, लेकिन 12 बजे एंटर करना है शमशान घाट के अंदर। और 12 बजे शमशान घाट के अंदर एंटर करने के बाद घर से कुछ सामग्री साथ लेकर जानी है अमावस्या के दिन। अब ये सामग्री क्या है? कुछ 1-1.5 मुट्ठी कच्चे चावल, एक हांडी, कुछ लकड़ियां आपको शमशान घाट के अंदर 12 बजे लेके जानी है अमावस्या की रात को। और शमशान घाट के अंदर जाते ही आपको जो है आसपास से 2-4 ईंटें इकट्ठी करनी है, और ईंटों का एक छोटा सा चूल्हा बना लेना है। उस चूल्हे में वो लकड़ियां जो है डालनी है और सुलगानी है उन्हें, मतलब आग बनानी है थोड़ी सी, और वो हांडी जो है उस चूल्हे पर चढ़ा देनी है। अब जो ये 1-1.5 मुट्ठी आप चावल, अपने कच्चे चावल आप अपने घर से जो लेकर आए थे, वो उस हांडी में डालने हैं, और साथ में आपको पानी भी लेकर जाना है, क्योंकि शमशान घाट के आसपास शायद आपको पानी ना मिले। आपका देखा हुआ शमशान घाट है, आप जानते हैं कि यहाँ पानी मिल जाता है, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चावल, हांडी और लकड़ी आपके घर की ही होनी चाहिए। अब पानी डाल के उन चावल को जो है उस पर आंच पर रख देना है, वो जो लकड़ी की आंच जलाएंगे उन्हें पकने के लिए रख देना है। ऐसा उस बाबा ने जो है प्रेम भैया को बताया कि इस तरीके से करना है। अब प्रेम भैया और ज्यादा जिज्ञासु हुए, उत्सुक हुए ये जानने के लिए कि फिर क्या होगा, ये सब करने के बाद और आगे क्या होगा। तो जो बाबा जी कहते हैं कि बताते हैं, बेटा बैठो।
वो बाबा जी आगे क्या बताते हैं। और ये जो प्रेम भैया ना, इन्हें पूरा ट्रस्ट हो चुका था इन बाबा पर, क्योंकि वो मन ही मन जो भी सोच रहे थे ना, उन्होंने मन में बीच में ये भी सोचा कि ये सारी चीजें बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बंदा ये स्टोरी सुनेगा तो सोचेगा कि बकवास है। तो बाबा ने अगर इस बात को पढ़ लिया तो कुछ अजीब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी अपने दिमाग में सोचा था ना, बाबा ने सेम टू सेम वो रिकॉल कर दिया था। जो भी वो सोच रहे थे वो बाबा सामने से बता दे रहे थे। तो ये बाबा शायद कुछ जाने माने या फिर काफी ज्यादा, जो कहते हैं ना कि जान लेते हैं मन की बातें, या समझदार बाबा थे। तो ये भैया को बताते हैं कि शमशान घाट में जाकर ये सब काम जब हो जाए ना, तो उन चावल को वेट करना है आधा पकने तक। प्रॉपर उन्हें नहीं पकाना, चावल को जो है कच्चा पक्का रखना होता है। अब जब चल रहा होगा ना, चावल पकने वाला सीन जब चल रहा होगा, शमशान घाट में कई सारे मुर्दे उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उन्हें हार्म भी करें। उन्हें डरना नहीं है, बस किसी तरीके से वेट करना है कि चावल पक जाएं। अब जैसे ही चावल आधे कच्चे पक्के हो जाएं, उन्हें दिखने लगे, थोड़ी सी महक जो है चावल की आने लगे कच्चे पक्के होने की, उन्हें कपड़े की मदद से उस गर्म हांडी को उठाना है और बसासत की ओर चलना है। मतलब जहां पर एरिया ऐसा हो कि लोग रहते हो, वहां पर चलते जाना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। एक ये जो है इसकी रूल है, शर्त है कि आपको पीछे पलट कर नहीं देखना, वरना आपके साथ क्या हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। जो उन बाबा जी ने बताया। तो अब आगे चलने के बाद उन्होंने बताया कि जैसी कोई पहली दीवार नजर आए, इस पर उस हांडी को जो है फेंक कर मारना है। और चावल जो हांडी जो फेंक के मारेंगे, जो दीवार पर चावल चिपक जाएंगे ना, बस वो चावल काम के हैं। जो नीचे की तरफ गिर जाएंगे चावल, उनमें से एक भी दाना नहीं उठाना। ये मेक श्योर करना है। जो दीवार पर चावल चिपके होंगे ना, उन्हें एक कपड़े में जो है इस तरीके से करके कुछ चावल लेके उसकी एक पोटली सी बनानी है और फटाफट अपने घर आ जाना है। एक मंत्र भी साथ में उन्हें बताया कि इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद ये चावल के अगर 2 दाने भी कहीं पर आप छिड़क देंगे ना, तो उस घर का जितना भी धन है ना, वो आपका हो जाएगा, या उतना धन आपको मिल जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि अगर किसी के भी घर में ये चावल छिड़क दिए जाएं, तो वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कठिन घनघोर तपस्या की हुई चीज हो जाती है फिर वो चावल, कि आप वहां से कि रात को जो शमशान घाट से ये सब करके लेकर आए हो कुछ मंत्र उच्चारण के साथ, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। किसी के भी घर में अगर आप उन्हें छिड़क देंगे या किसी का नाम लेकर उस पर कुछ मंत्र उन्होंने बताया वो उच्चारण कर देंगे, तो वो बंदा पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो जाता है। आप उससे कोई काम भी करा सकते हैं, मतलब एनीथिंग जो आप चाहें वो आप उससे करा सकते हैं। आप उससे वश में कर सकते हैं, किसी के घर के धन को भी वश में कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल चावल हो जाते हैं। और बस इसके लिए शमशान घाट में जाकर रात को ये काम करना होता है। तो वो जो प्रेम सिंह भैया है ना, वो गए शमशान घाट में। ये उनके 12th पास आउट होने के बाद की बात है, क्योंकि जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी ना, उन्हें किसी ऐसे बंदे ने ये स्टोरी बताई थी जो उनकी मन की बातें पढ़ रहा था, जान रहा था, उनसे पैसे भी नहीं ले रहा था। और ये स्टोरी बताने के बाद जो वो भैया थे वो घर की ओर निकल गए और वो बाबा अपने मतलब रास्ते निकल गए और कहीं ओझल से हो गए, वो गायब से हो गए, क्योंकि उस समय ठंड काफी ज्यादा पड़ रही थी, आसपास कोहरा जमा हुआ था, तो कोहरे में वो गायब से हो गए। काफी देर तक उन्होंने एकटक उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए, जैसे तो ओझल हो गई हैं। तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रस्ट था इस चीज पर कि बाबा ने जो बताया है ना वो 100% सक्सेसफुल होने वाली चीज है, क्योंकि उन्हें वाइब्स ऐसी आ रही थी। तो उन्होंने ट्राई किया, वो अपने घर से चावल लेकर भी गई थी, उन्होंने पका भी लिए थे, वो शमशान घाट से वापस आ भी गई थी। अब जैसे उन्हें एक दीवार दिखी ना, उन्हें इतना ज्यादा डर लगा था ना ये सब करते हुए, कि उन्हें एक पायल की आवाज भी अपने साथ साथ चलती हुई महसूस हो रही थी। और कोई लेडीज उनसे बार बार ये कह रही थी ना कि मैं 4 साल से भूखी हूँ, ये चावल मुझे दे दे, नहीं तो खत्म कर दूंगी तुझे, मार डालूंगी। ऐसा कुछ उनके कान में आवाज आ रही थी और वो पायल की छन 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 उनके साथ साथ चल रही थी। कभी उन्हें किसी बुजुर्ग की, कभी किसी आदमी की आवाज आती, कभी किसी लेडीज की, कभी किसी बच्चे की। वो चावल जैसे तो कई सारी आत्माएं उनसे मांग रही थी। लेकिन बाबा ने जो बताया था कि चलते जाना है, चलते जाना है,
उनके पास एक दीवार आई तो वो छमछम कर रही जो लेडीज थी ना, उनके कान में इतनी जोर से चीखी ना कि उनके हाथ से वो मटकी जो है गिर गई और सारे चावल बिखर गए। उसी समय वो बेहोश हो गए थे वहां पर। मुंह के बल इतनी जोर से गिरे ना कि जैसे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया हो। उनका एक दांत भी टूट गया था इस सारे सीन में। वो काफी ज्यादा डर गए थे और अगली बार उन्होंने कभी ये ऐसा करने की ट्राई नहीं की। हालांकि एक बार जो उनकी क्यूरियोसिटी थी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने सोचा कि ट्राई किया जाए और अमीर बना जाए, जो कि नॉर्मल सी चीजें सब सोचते हैं। लेकिन ट्राई करने के बाद उन्होंने तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि आज के बाद ऐसा कुछ भी वो ट्राई नहीं करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सलाह मैं भी आपको यही दूंगी कि ऐसा कुछ ट्राई ना करें। लेकिन अगर आप में दम है और आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुनकर आपके अंदर भी अगर कोई जिज्ञासा जागी है ना 1% भी कि ट्राई किया जाए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भगवान पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, आप बिलीव करते हैं काफी ज्यादा, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई ऐसी पौराणिक कथा, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई भूत प्रेत से रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो आप भी वो अपना एक्सपीरियंस मुझ तक भेज सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। सो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।